समाजवादी पार्टी के किसान नौजवान पटेल यात्रा जैसे ही आज कानपुर देहात पहुंची तो जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। हर एक समाजवादी अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिलना चाहता था। इसी क्रम में कानपुर देहात के रसूलाबाद, झिझक, मंगलपुर, डेरापुर होते हुए राजस्थान कस्बे में पहुंची तो पहले ही तय कार्यक्रम के मुताबिक कार्यक्रम आयोजक पूर्व विधायक मिथिलेश कडियार ने प्रतीक चिन्ह देकर और फूलों की भारी भरकम माला पहनाकर अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का स्वागत किया। कई दिनों से समाजवादी पार्टी की किसान नौजवान यात्रा उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनपद भ्रमण करने के बाद आज कानपुर देहात पहुंची। राजस्थान कस्बे में पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर प्रहार किया। किसानों को समस्याओं को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा। साथ ही कहा कि अब किसान चाहता है कि हमें एमएसपी नहीं चाहिए तो भी सरकार क्यों जबरदस्ती देना चाहती है। साथ ही प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि प्रदेश में 2 करोड़ नौकरी देंगे। वादा हवा हवाई साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जनता भाजपा की गलत नीतियों को जान चुकी है। अब वर्तमान में समाजवादी पार्टी पर लोगों का भरोसा जाग रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों की बदहाली भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर हमारे किसानों से 2014, 17, 19 में वोट ले लिया। कहा था कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे, किसानों की लागत का ड्योढ़ा देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन 8 वर्ष के अंदर मोदी जी ने और योगी जी ने किसानों की माली हालत खराब कर दिया। किसानों को उनकी लागत का मूल्य नहीं दिया जा रहा। किसान अपना धान, अपना गेहूं, अपना गन्ना औने पौने दाम बेचने पर मजबूर है। किसान जब चाहता है कि हमको एमएसपी की गारंटी दे दो, जो भारत सरकार न्यूनतम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अलॉट करती है, अनाउंस करती है, वो सभी किसानों को मिलना चाहिए। अगर इसकी गारंटी दे देंगे तभी सभी किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाएगा। पिछले दिनों गेहूं और धान की एमएसपी 90-92% किसानों को नहीं मिली, जिससे किसान महंगाई से त्रस्त हैं और बुरी तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति चौपट है। इसलिए हम लोगों ने किसान ये यात्रा निकाली। नौजवानों की बदहाली है, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। कहा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन आज 8 वर्ष हो गए, 16 करोड़ रोजगार होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कुल 4.5 लाख रोजगार का एक विज्ञापन जारी किया। उसमें मनरेगा के मजदूर हैं, उसमें वो संविदा के मजदूर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर जो 10-10, 5-5 हज़ार रुपये पर संविदा के मजदूरों को भी रोजगार देने की बात कह करके भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के नौजवान बेतहासा नाराज हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से हटकर समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पर विश्वास कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी आएंगे तो हम सबको रोजगार देंगे, हम सबकी फसलों का सही मूल्य देंगे और हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे। और अखिलेश यादव जब भी अपनी सरकार 2012-17 के बीच में आए, उन्होंने बाजार में कंट्रोल किया, रोजगार का प्रबंधन किया और रोजगार का प्रबंधन करके नौजवानों को सरकारी तंत्र में सामाजिक न्याय के आधार पर जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया था उसका अनुपालन किया। आज सामाजिक न्याय तार हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, आरक्षण पर डाका डाला है। इसलिए नौजवानों में हताशा है। दलित, शोषित, पिछड़े समाज के लोग, खेती, किसानी, कुटीर उद्योग करने वाले लोग बेहद बीजेपी से नाराज हैं और अखिलेश यादव जी को चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मनीष गुप्ता हत्याकांड में क्या कहेंगे सर? मनीष गुप्ता हत्याकांड अत्यंत दर्दनाक और घृणित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के जनपद में व्यापारियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, विपक्षित नहीं, और मोदी योगी जी के राज्य में हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, राजनी, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश हो गया, जंगल राज हो गया। भारतीय जनता पार्टी न पत्रकारों की इज्जत करती है। जो पत्रकार सही बात दिखाते हैं, जनता की बात सच्चा सरकार को बताते हैं या सरकार की बात जनता को बताते हैं, विपक्ष की बात जनता को और जनता की बात विपक्ष को बताते हैं, वो पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दे रहे हैं। सपा की सरकार आएगी, हम पत्रकार भाइयों का सम्मान सुरक्षित करेंगे, उनके मुकदमे वापस लेंगे, उनके ऊपर जिन लोगों ने फर्जी मुकदमे लगाए उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष जी, जब से चुनावों का दौर शुरू हुआ है तब से सिकंदरा विधानसभा समाजवादी पार्टी के खेमे में नहीं आई है, लेकिन 2022 में कितना आपको इसमें चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा और कितनी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी? अभी आप सबके सहयोग से जो जनता दिख रही है, जो किसान मजदूर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि समाजवादी पार्टी सिकंदरा विधानसभा को अवश्य जीतेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी मात्र उसके मूर्तियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी दस्यु सुंदरी रही फूलन देवी की मूर्ति लगा करके राजनीति करना चाह रही। तो क्या समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की
राह पे चल रही है। समाजवादी पार्टी ने वीरांगना फूलन देवी को जेल से रिहा किया था मुलायम सिंह यादव जी ने। समाजवादी पार्टी नारियों के उत्पीड़न, नारियों का शोषण के खिलाफ है। नारियों के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी में नारियों का सम्मान है। हम सब लोग जो भी समाज में काम करता है, जो अच्छे काम करता है, वीरांगना फूलन देवी इस देश की मेंबर पार्लियामेंट थी, जनता ने उन्हें जिताया था। अगर कोई उनकी मूर्ति लगाना चाहता है उसमें सरकार का क्या है, सरकार क्यों मना कर रही है? अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों के लिए क्या उपाय रहेंगे? किसानों के लिए बाजार पर नियंत्रण करेंगे, उनकी लागत का डेढ़ा मूल्य देंगे और बीजेपी टाइप झूठ नहीं बोलेंगे कि किसानों की लागत का डेढ़ा देंगे। स्वामीनाथन आयोग लागू करें, झूठ बोल दिया। बीजेपी ने किसानों को ठग लिया, महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, किसान निराश हैं। समाजवादी पार्टी जब जब सरकार में आती है किसानों के उत्थान करती है, चाहे सिंचाई माफ करना हो, चाहे उनको खाद का प्रबंधन करना हो, चाहे उन्हें बीज का प्रबंधन करना हो, चाहे कीटनाशक दवाओं का प्रबंधन करना हो, चाहे डीजल सस्ता करना हो, चाहे वो किसानों को आज बिजली के दाम बढ़े। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कल कहा है, कल वहाँ छिबरामऊ में कहा है कि हम किसानों को सस्ती बिजली देंगे और प्राइवेट ट्यूबवेलों में होने वाली सिंचाई को भी मुफ्त करेंगे। जिस तरीके से सरकारी ट्यूबवेलों को और निजी सरकारी नहरों का पानी फ्री है, उसी तरीके से निजी नलकूपों में भी किसानों को हम मुफ्त पानी दिलाने का पूरा काम करेंगे। यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो शिक्षित नौजवानों के लिए क्या योजना? शिक्षित नौजवानों के लिए रोजगार का प्रबंधन करेंगे, नहीं रोजगार दे पाए तो उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे।